चलिए बच्चों, अब हम पार्ट 4 ऑफ सॉल्यूशन चैप्टर मोलैलिटी वाला पार्ट बेसिकली डिस्कस करने जा रहे हैं, राइट। तो बेटा सबसे पहले आइए बच्चों, हम मोलैलिटी का फार्मूला देख लेते हैं। बेटा मोलैलिटी का जो फार्मूला होता है बेटा वो होता है गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट, और इसे केजी में कन्वर्ट करने के लिए बेटा हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आप चाहो तो बेटा शॉर्ट में इसे ऐसे भी लिख सकते थे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो बेटा किसी को शॉर्ट वाला पसंद आता है, किसी को लॉन्ग वाला फार्मूला पसंद आता है। इट्स टोटली योर चॉइस, आपको कौन सा फार्मूला पुट करना है। बच्चों मोलैलिटी की जो यूनिट होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मोल पर केजी इसे बोलते हैं बेसिकली, या फिर मोलल कहते हैं, मोलल। और बेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन जो बोर्ड में भी आया हुआ है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बेटा मोलैलिटी और मोलैरिटी आपस में रिलेटेबल हैं, ये आपस में रिलेटेबल हैं, राइट। अब चूंकि ये आपस में रिलेटेबल हैं, राइट, अब चूंकि ये आपस में रिलेटेबल है बच्चों, राइट, तो अब याद रखना इनका एक फार्मूला है। इनके रिलेटेबल होने की वजह से इनका एक बहुत ही प्यारा सा फार्मूला है, और बेटा वो फार्मूला है मोलैलिटी इक्वल टू 1000 इंटू मोलैरिटी। ये बोर्ड में आया हुआ है बच्चों, डायरेक्ट फार्मूला ही पूछ लिया गया था। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इंटू 1000 माइनस मोलैरिटी इंटू मोलर मास ऑफ बी। याद रखना बच्चों ये आपका आएगा मोलैरिटी इंटू मोलर मास ऑफ बी। ये आपका एक्चुअली में क्वेश्चन का ये मतलब ये आपका फार्मूला बोर्ड में भी आया हुआ है, तो आपने याद रखना है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछता है कि एम क्या है तो आपने याद रखना है ये मोलैरिटी है बच्चों, राइट। ये एम भी क्या है आपका, ये भी मोलैरिटी है। ये वाला एम आपका मोलर मास ऑफ बी है बच्चों, मोलर मास ऑफ बी। बी का मतलब बच्चों याद रखना सॉल्यूट, राइट। ए से सॉल्वेंट होता है हमेशा और बी से सॉल्यूट। और बच्चों याद रखना डी एस का मतलब डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है। बेटा जिसे मैं बी लिख रहा हूँ एनसीईआरटी उसे 2 लिखती है, और जिसे मैं ए बोलता हूँ एनसीईआरटी उसे 1 बोलती है। 1 मतलब सॉल्वेंट है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, और 2 का मतलब सॉल्यूट है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। बट बेटा मेरे को वो 1 2 अच्छे नहीं लगते हैं, तो मैं एक्चुअली में अपना ही बनाता हूँ, राइट, बी और ए। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गई होंगी मेरी छोटी छोटी बातें। चलिए तो बच्चों शुरू करते हैं। बेटा डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है, ये भी याद रखना, छोटी सी बात। चलिए बच्चों क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने है बच्चों, हमसे कह रहा है कि मोलैलिटी बताइए। बेटा मोलैलिटी का फार्मूला अभी अभी हमने याद किया, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी के लिए 1000 से मल्टीप्लाई। बेटा गिवन मास देखो 2.5 ग्राम हमें दिया गया है यहाँ पे, राइट, 2.5 ग्राम हमें दिया गया है गिवन मास। और बेटा मोलर मास की अगर हम बात करें तो वो हमें निकालना पड़ेगा। कार्बन का 12, दो कार्बन है बेसिकली, हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का बेटा 16 और 2 ऑक्सीजन है। तो मल्टीप्लाई वगैरह करोगे तो मल्टीप्लाई वगैरह करने के बाद प्यारे बच्चों आपके पास निकल कर आएगा 60 ग्राम पर मोल, राइट। और बेटा अगर आप देखो मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट ये हमें दिया गया है 75 ग्राम, जो कि बेंजीन है इस समय। तो बच्चों आप जब इसे पुट करोगे तो यहाँ पर ये, यहाँ पर ये और यहाँ पर ये, तो बच्चों आपके पास ये आ जाएगा। अगर आप 25 से कट करो तो 25 या 75, 25 से कट होने पर 40, 20 से कट करो तो ये 2 और ये 3 आएगा, और बेटा ये कहीं ना कहीं 5/9। और आप देखोगे अल्टीमेटली आपके पास जो है ये 0.555 किलोग्राम मोल पर केजी, ये वैल्यू आपकी निकल करके आ जाएगी मोलैलिटी की। आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। अब प्यारे बच्चों हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है मास ऑफ यूरिया बताइए, जो कि इतने बेटा ये ना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। पता है ये वीएमसी वालों ने ना, ये जो इंस्टीट्यूट है उसने भी अपने मॉड्यूल में ऐड कर रखा है इस क्वेश्चन को। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बेटा। इसके अंदर ना बच्चे जो गलती करते हैं अक्सर, वो क्या है वो भी मैं आपको बताऊँगा। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे फार्मूला से इसे करने की कोशिश करते हैं, राइट, बट वहीं पर ये गलती हो जाती है। बेटा इसको आपको यूनिटरी मेथड की हेल्प से करना है, तो आपसे गलती नहीं होगी। अब मैं आपको समझाता हूँ ये कैसे करना है। अगर आप इसे फार्मूला से करोगे तो अभी भी आप गलत करोगे ही करोगे। अगर मान लो आप ऐसा करते हो, आप लिखते हो गिवन मास अपॉन में मोलर मास इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट और 1000, और आप लिखते हो यहाँ पे मोलैलिटी। तो बच्चों आप क्या करते हो, आप यहाँ पर लिख देते हो गिवन मास जो कि दे रखा है, नहीं मोल्स आपको दे रखे कहीं ना कहीं 0.25। तो बच्चे क्या करते हैं ना, बच्चे जो मोल्स दे रखे 0.25 उसको डायरेक्ट ही मोल्स मान लेते हैं। इसका मतलब वो गलत कर देते हैं इसको पुट करके,
राइट। तो मैं आपको बिल्कुल ही करेक्ट वाली अप्रोच लगा रहा हूँ, आपको फार्मूला इस्तेमाल नहीं करना। आपने जो मैं आपको बोल रहा हूँ वो आपने इस्तेमाल करना है। आपने लिखना है सबसे पहले 0.25 मोलल एक्वस सॉल्यूशन का क्या मतलब है। प्यारे बच्चों, 0.25 मोलल एक्वस सॉल्यूशन का मतलब है 0.25 मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन, आपको यहाँ पे लिखना होगा बेटा, इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो बच्चों अगर ये आपको डन है तो आप देखोगे आपके पास आ जाएगा मोल्स कितने आ गए हैं, मोल्स आ गए हैं बेटा आपके पास 0.25, और बेटा आपके पास जो आ गया सॉल्वेंट वो आ गया इस समय 1 kg। सॉल्वेंट का आप कह सकते हो एक तरीके से गिवन मास आ गया 1 kg, राइट। अब देखो बेटा, अगर सॉल्वेंट का मास गिवन मास 1 kg है और बट वो बोल रहा है इसे बढ़ा के मेरे को 2.5 kg का सॉल्यूशन बनाना है बच्चों। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना कि आपको 2.5 kg का सॉल्यूशन तैयार करना है। तो बेटा अगर आपको ये डन है तो अब जरा, तो अगर ये आपको डन है तो अब मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनना बच्चों। इसने बोला कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया। मास ऑफ यूरिया का मतलब बेटा आपसे डब्ल्यू भी मांगा गया है, राइट। अब आप ज़रा मेरी बात को ध्यान से सुनना बेटा, और 2.5 kg आपको सॉल्वेंट नहीं बनाना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात 2.5 kg ऑफ आपको सॉल्यूशन बनाना है बच्चों। बच्चे इसी बस क्वेश्चन में गड़बड़ कर देते हैं कि उनको 2.5 kg सॉल्यूशन के लिए 2.5 kg सॉल्यूशन के लिए कितना सॉल्यूट लगेगा वो बताने में दिक्कत हो जाती है बच्चों से, राइट। तो इसे यूनिटरी मेथड की हेल्प से अभी मैं आपको करवाने जा रहा हूँ, बस 2 मिनट रुक जाओ बेटा। आप देखोगे मोल्स ऑफ सॉल्यूट का मतलब है गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। बच्चों गिवन मास ऑफ सॉल्यूट आपको निकालना है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट आप लिख दो। तो बेटा अगर आप देखो कि इसका मोलर मास जो यूरिया का होता है ना वो होता है 14 2 बार है, मतलब नाइट्रोजन 2 बार है, हाइड्रोजन 4 है तो 4 × 1, और कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16। जब आप इसे टोटल करोगे बच्चों तो 60 निकल करके आएगा। तो बेटा 60 ग्राम पर मोल निकल करके आएगा ये। तो बेटा ये आप यहाँ डाल दो 60, और मोल से आपके पास बेटा 2.5। तो बच्चों जब आप नहीं 0.25 सॉरी, तो बेटा जब आप 0.25 को 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा आपके पास गिवन मास निकल करके आएगा 15 ग्राम। और बच्चों यहाँ से आपको एक बात क्या समझ आई, अगर आपसे मैं पूछूं 15 ग्राम आपका सॉल्यूट आ चुका है, 15 ग्राम सॉल्यूट और बेटा आपका 1000 ग्राम सॉल्वेंट है। अगर मैं आपसे पूछूं सॉल्यूशन कितना है तो आप बोलोगे 1015 ग्राम। तो बच्चों देखो यूनिटरी मेथड से अगर आप मेरी बात को समझो कि बच्चों देखो ये आपके सामने क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में इतना साफ साफ दिया है, देख सकते हो आप कि बेटा 1015 ग्राम सॉल्यूशन के लिए हमारे को 15 ग्राम सॉल्यूट लगा। अगर बच्चों मैं आपसे पूछूं 1 ग्राम सॉल्यूशन के लिए मुझे कितना सॉल्यूट लगेगा, तो बच्चों आप साफ साफ बोल दोगे सर यूनिटरी मेथड हमने 6th 7th 8th क्लास में किया है कि 1 ग्राम सॉल्यूट के लिए आपको 15 डिवाइड बाय 1015 ग्राम सॉल्यूट लगेगा। और अब क्योंकि बच्चों आप देखो आपको 2.5 किलोग्राम का सॉल्यूशन तैयार करना था, तो 2.5 किलोग्राम का सॉल्यूशन का मतलब होता है बेटा 2500 ग्राम सॉल्यूशन। अब अगर आप 2500 ग्राम सॉल्यूशन तैयार करना चाहते हो तो बेटा इसमें कितना सॉल्यूट लगेगा, तो बच्चों वो आ जाएगा 15 डिवाइड बाय 1015 इंटू 2500 ग्राम सॉल्यूट। तो बच्चों अगर आपको ये समझ आ चुका है तो बच्चों आप देखोगे यहाँ से ये हमारा सॉल्व होने पर बेटा ये आ जाएगा 36.945 ग्राम, जिसे हम अप्रॉक्स में 37 कह सकते हैं। बच्चों जब आप क्या करते हैं, जब आप इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे तो बेटा आपका आंसर निकल करके आएगा 37.5, और आपको लगेगा कि ये 37.5 कहीं ना कहीं 37 के ऑलमोस्ट नियर है, और आप अपने आप को सही मान बैठोगे, और यही आपकी सबसे बड़ी मूर्खता होगी, याद रखना बच्चों। इसलिए आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, एक बारी बहुत अच्छे से समझें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्यारे क्वेश्चन में से एक है, याद रखना बच्चों। आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। हमसे कहा गया नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा, हमसे कहा गया है कि एक एंटी फ्रीजिंग एजेंट है, एक एंटी फ्रीजिंग सॉल्यूशन हमने तैयार किया, और बेटा वो जो एंटी फ्रीजिंग सॉल्यूशन हमने तैयार किया बेटा वो हमने एक्चुअली में इथाइलिन ग्लाइकॉल, ये बेसिकली कूलेंट होता है बेटा, गाड़ियों के अंदर डाला जाता है, तो इथाइलिन ग्लाइकॉल और बेटा आपका एक्चुअली में वाटर को मिक्स करने के बाद तैयार हुआ ये। बेटा हमने इथाइलिन ग्लाइकॉल लिया 222.6 ग्राम,
और बेटा वाटर हमने कितना डाला 200 ग्राम। और बेटा आप देखो इसने बोला हमसे मोलैलिटी बताओ। क्या बोला इसने हमसे? मोलैलिटी बताइए। बच्चों अगर आप देखोगे आपको मोलैलिटी बतानी है और जिसमें कि आपको डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया गया है 1.072 ग्राम पर ml। और बेटा हमसे एक तो बेटा हमसे देखो मोलैलिटी भी मांगी गई है और बच्चों ऊपर हमारे से मोलैलिटी भी मांगी गई है, मतलब दोनों ही निकालने पड़ेंगे, मोलैलिटी भी और मोलैलिटी भी। और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, राइट। 2 क्वेश्चन बच्चे, जल्दी बैठो बेटा। देखो तो बेटा हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे मोलैलिटी इक्वल टू गिवन मास अपॉन में मोलर मास इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। बेटा इसका अगर गिवन मास की बात करोगे इसका फार्मूला है C2H6O2, जिसका मतलब है 12 × 2 6 × 1 और बेटा ऑक्सीजन का आ जाएगा 16 × 2। तो बेटा कहीं ना कहीं आप देखोगे निकल करके आ जाएगा आपका, जब इसे सॉल्व करोगे तो ये बेटा सॉल्व होने पर कहीं ना कहीं 62 ग्राम पर मोल निकल करके आएगा, राइट। तो अब आप देखोगे बच्चों गिवन मास की जगह आ जाएगा आपका 222.6, मोलर मास की जगह आ जाएगा बेटा कहीं ना कहीं 62। बेटा मास ऑफ सॉल्वेंट की जगह 200, 1000 से हम फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे और मोलैलिटी हमारी जो आ जाएगी बेटा वो ये कट होने पर 5, राइट। और ये सॉल्व होने के बाद बेटा आपकी 17.95 और मोल पर kg ये आपकी निकल करके मोलैलिटी आ जाएगी, मोलैलिटी। अब बेटा बात कर लेते हैं मोलैरिटी का। तो मोलैरिटी जो आपका निकल करके आएगा बेटा वो होता है गिवन मास अपॉन में मोलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और 1000 से मल्टीप्लाई लीटर में करने के लिए। बच्चों प्रॉब्लम ये है कि आपके पास अभी गिवन मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं है, तो बेटा आप इन दोनों को सम कर दो। इन दोनों को सम करने पर हमारा गिवन मास ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा, राइट। तो बेटा गिवन मास ऑफ सॉल्यूशन अगर आप दोनों को सम करते हो तो आपका निकल करके जो आ रहा है वो आ रहा है 422.6 ग्राम। और बेटा अगर आप बात करें डेंसिटी का तो डेंसिटी जो वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम हो जाएगा बेटा मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन है 422.6, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है 1.072। बेटा आप उसको उठा के नीचे डाल दोगे यहाँ पर तो आपका वॉल्यूम, आपका बेसिकली मोलैरिटी निकल जाएगी। तो बेटा मोलैरिटी निकालते हैं। गिवन मास 222.6, मोलर मास 62, वॉल्यूम 422.6 डिवाइड बाय 1.072 और बेटा 1000 से मल्टीप्लाई ताकि एक्चुअली में आपकी मोलैरिटी आ जाए। और मोलैरिटी बेटा आपकी जो निकल करके आएगी दैट इज़ 9.11 मोल पर लीटर या फिर 9.11 मोलर। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। ये आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों, राइट। आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। लास्ट क्वेश्चन है बेटा एक ड्रग वाला क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और आपको ये समझना पड़ेगा बेटा। नेलोरफिन नाम का एक ड्रग है बेटा, ये आपके सामने एक ड्रग है और ये एकदम मॉर्फिन की तरह सिमिलर होता है बेटा। मॉर्फिन का इस्तेमाल हम एक्चुअली में सर्जरी वगैरह के लिए यूज़ करते हैं जिसमें बहुत पेन होता है ना, तो मॉर्फिन का इस्तेमाल बेटा ऐसी सर्जरीज, पेनफुल सर्जरीज को करने के लिए किया जाता है। जैसे मान लो आपकी थाइस के ऊपर से स्किन उतार के आपके चेहरे पर लगानी हो, आप जल गए हो, इन कंडीशन में एक्चुअली में ऐसी सर्जरी परफॉर्म की जाती है मॉर्फिन वगैरह की। तो मॉर्फिन जो होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पेन किलर होता है, याद रखना। और ये नारकोटिक्स में भी यूज़ किया जाता है कि उससे नारकोटिक्स से लड़ने के लिए। प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है नेलोरफिन जो कि सिमिलर है मॉर्फिन के, इससे विड्रॉल सिम्टम्स यूज़ करते हैं और विड्रॉल सिम्टम्स इन नारकोटिक यूज़र्स के लिए यूज़ किया जाता है। डोज ऑफ इतनी वॉज जनरली गिवन, जनरली बेटा इतनी डोज दी जाती है। कैलकुलेट द मास ऑफ इतना रिक्वायर्ड फॉर द अबव डोज, कैलकुलेट द मास ऑफ द नेलोरफिन इतने मोलर लाइक सॉल्यूशन के लिए रिक्वायर्ड फॉर। बेटा इतनी हमें डोज तैयार करनी है, तो बेटा इतनी डोज तैयार करने के लिए कितना लगेगा ये आपको निकालना है बच्चों, राइट। एक बार ज़रा ध्यान से सुनना, फिर से सुन लो कि हमारे को डोज इतनी तैयार करनी है, इतनी दवाई वो तैयार करनी है और बेटा कितना लगेगा वो हमें बताना है। बेटा गिवन मास की बात करें, गिवन मास तो बेटा गिवन मास हमारे को दिया गया 1.5 मिलीग्राम। मिलीग्राम का मतलब होता है 1.5 × 10⁻³ ग्राम के इक्वल, राइट। और बेटा अगर मोलर मास की बात करें तो बेटा इसका मोलर मास आएगा 19 कार्बन है इंटू 12 से मल्टीप्लाई और प्लस हाइड्रोजन 21 है और 1 से मल्टीप्लाई और नाइट्रोजन 14
और ऑक्सीजन 3 है, 16 से मल्टीप्लाई, तो अल्टीमेटली बेटा यहाँ से निकल करके आएगा 311 ग्राम पर मोल, राइट। तो बच्चों अगर आप देखो, आपको समझना पड़ेगा, सुन रहा बच्चा, और ये सबसे इंपॉर्टेंट जो ये लाइन दी गई है ना, सबसे पहले हम इस लाइन को डिकोड करते हैं। ये हमें दिया गया 1.5 × 10⁻³ मोलल एक्वा सॉल्यूशन, ये लिखा है बेटा, ये m स्मॉल m का मतलब होता है मोलल। और बच्चों मैंने अभी आपको बताया मोलल एक्वा सॉल्यूशन, इसका मतलब होता है कि बेटा 1.5 × 10⁻³ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन, इतने मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट के अंदर बच्चों। तो बच्चों अगर आपको ये वाली बात समझ आई है तो अब ज़रा ध्यान से सुनना, होगा क्या, होगा ये कि यहाँ पर आ जाएगा बेटा नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू, आपके पास मोल्स आ चुके हैं देखो कहीं ना कहीं 1.5 × 10⁻³ जो कि बेटा इक्वल होंगे किसके, गिवन मास अपॉन में मोलर मास के। मोलर मास बेटा अभी अभी हमने निकाला 311, अगर आप इसको उधर जाके मल्टीप्लाई करते हो तो बेटा आपके पास आ जाएगा गिवन मास कितना, 0.4665 ग्राम, राइट। तो बेटा ये आपके पास निकल करके सिचुएशन आ चुकी है आपके सामने, राइट। अब मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनना और समझना बच्चों। देखिए बच्चों अब आप क्या देख रहे हो, आपके सामने जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, देखो बच्चों आपको जो दिख रहा है यहाँ पर ये कि एक्चुअली में हमारे पास जो है दिया गया है, हमारे पास इतना हमारा निकल करके आया है सॉल्यूट का मास, इतना हमारे को सॉल्यूट का मास की आवश्यकता है, राइट। अब अगर हमारे को इतने सॉल्यूट के मास की अगर देखो बेटा, अब एक बारी ना 1 मिनट सुनियो बच्चा, बेटा हमारे को सॉल्यूट का मास इतना है हमारा निकल के आया है, और बेटा हम अगर देखें हमारे पास सॉल्वेंट का मास कितना है, तो वो हमें दिख रहा है सॉल्वेंट का मास है 1000 ग्राम। तो बेटा अगर मैं सॉल्यूशन का मास देखूँ तो मेरे पास कितना आ रहा है, वो मेरे पास आ जाएगा 1000.4665 ग्राम। यहाँ तक डन है आरव, यहाँ तक डन है। अब बच्चा अगर हम एक चीज़ देखना और इस बात को समझना बच्चा, क्या कि बेटा हमारे को इतने ग्राम सॉल्यूशन से, इतने ग्राम अगर हम देखें, इतने ग्राम के अंदर, इतने ग्राम अगर हम देखें बेटा, हमारे पास ये जो क्वेश्चन हमें दिख रहा है कि हमारे को बेसिकली इतना मिलीग्राम रिक्वायर्ड है, हमारे को एक तरीके से हम कह सकते हैं 467 मिलीग्राम रिक्वायर्ड है, 467 मिलीग्राम रिक्वायर्ड है, हाँ या ना, समझ रहे। और बच्चा हमारे पास एक्चुअली में हमारे पास 467 मिलीग्राम रिक्वायर्ड है, और इतने ग्राम अगर हम लेते हैं डोज का, नार्कोटिक डोज का लेते हैं, सुन रहा है मेरी बात को, तो बेटा अगर मैं बोलूँ सॉल्यूशन इतना रिक्वायर, अगर मेरे को 467 ग्राम चाहिए तो मेरे को इतना सॉल्यूशन लेना पड़ेगा। मैंने क्या कहा बता, अगर मेरे को 467 ग्राम चाहिए, 467 मिलीग्राम चाहिए तो मुझे इतना डोज लेना पड़ेगा। बट बेटा उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो उस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि हमारे को 467 नहीं, हमारे को 1.5 मिलीग्राम द डोज ऑफ जनरली इतनी डोज देनी होती है, कितनी, 1.5 मिलीग्राम की, 1.5 मिलीग्राम। अगर बेटा हमारे को 1.5 मिलीग्राम की डोज देनी होती है, कितनी, 1.5 मिलीग्राम। तो बेटा आप एक बार मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनियो, और मैं ये उल्टा कर रहा हूँ, उल्टा कर दिया है क्यों बेटा, देख इतने डोज, इतने के लिए चाहिए होता है इतना, हाँ या ना, तो 1 मिलीग्राम के लिए बेटा कितना डोज चाहिए होगा, बोलो कितना चाहिए होगा, 1000.466.5 ग्राम डिवाइड बाय 467। फॉर एग्जांपल आप मान लो अपने आप को, आप एक नर्स हो, राइट, और आपको एक पेशेंट को ड्रग लगाना है, तो आप देख रहे हो कि इतनी डोज की रिक्वायरमेंट होती है इतने के लिए, है ना, 1 मिलीग्राम से इतना, और आपको चाहिए एक्चुअली में 15 मिलीग्राम के लिए, क्योंकि नहीं 15 नहीं 1.5 मिलीग्राम के लिए अगर आपको रिक्वायरमेंट है, तो बेटा आप एक पेशेंट को कितनी डोज लगाओगे, तो क्या यहाँ से आपकी सीधी सीधी कैलकुलेशन निकल कर आ गई या नहीं आ गई बच्चा, कि इतनी डोज हमारे को इस पेशेंट को लगानी चाहिए ताकि वो ड्रग्स, जो भी ड्रग्स की वजह से उसे प्रॉब्लम हो रही है वो उससे विड्रॉ कर सके, हाँ कि ना। 3.2 ग्राम की डोज हमें लगानी पड़ेगी उस पेशेंट को, हाँ या ना, आया समझ, ठीक है। आई होप प्यारे बच्चों ये जितने भी हमने क्वेश्चंस करे आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे, आपको अच्छा लगा होगा पढ़ के। बाय बाय प्यारे बच्चों।